हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए। तैयारी तो हो गई होगी आप लोगों की सभी की। और हमने भी सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है अपना यूट्यूब पे। प्रैक्टिस भी कर ली है। इवन मैंने तो कोई भी पेड कोर्स नहीं चलाया। टेस्ट सीरीज़ ज़रूर पेड थी, लेकिन जो क्लासेस हैं वो सारी की सारी आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रही हैं, शुरू से एंड तक। ठीक है, क्लासेस भी फ्री थी आप लोगों की। कॉन्सेप्ट की जो क्लासेस थी, क्लासेस के साथ भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने। ठीक है, आप लोगों ने अगर वीडियोस देखी हो, अगर कोई शुरू से फॉलो कर रहा है चैनल को, तो उसको पता ही होगा कि हम लोगों ने शुरू से एकदम एंड तक सारा सिलेबस कंप्लीट किया है और साथ में प्रैक्टिस भी करी है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की। मैं आपको शुरू से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवा रही थी ताकि आप लोग लिखने की हैबिट बना सको। मैं फर्स्ट डे से कह रही थी कि मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप लोग लिखना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। जिन लोगों ने नहीं लिख के देखा है ना, मैं बता रही हूँ सच में, वो अभी तो चलो क्या ही कहूँ आप लोगों को एकदम एग्ज़ाम के टाइम पे। बाद में आप लोग मुझे कहोगे कि मैम तो ऐसे कह रही थी, ऐसे कह रही थी, लेकिन सच में भाई जिन लोगों ने लिख के देखा है उनसे पूछ के देखो, काफ़ी मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा आज के टाइम पे कि उन्होंने लिख के देखा है ना। तो लिख के देखना बहुत ज़रूरी था, और अभी तो टाइम नहीं है आप लोगों के पास लिख करके देखने का। पर चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो 40 मार्क्स के, उसमें कोशिश करना कि आप लोग जो है 40 में से एटलीस्ट 35 प्लस तो ले ही आओ। अगर ठीक ठाक एग्ज़ाम आता है तो 35 प्लस आराम से आ जाने चाहिए हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी सारे करे हैं यूट्यूब पे ही, लगभग 500 तो कर ही लिए होंगे, है ना। तो और कुछ लोगों को जो है क्वेश्चंस ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको रिवीजन के नाम से जो है अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें ना आपको जो है इस क्लास के साथ 9 क्लास मिलेंगे आपको। ठीक है, शुरू की 3 क्लासेस में तो MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो है 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 में सिर्फ क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके लिए आपको मैराथन 1, मैराथन 2 एंड मैराथन 3 मिल जाएगी। ठीक है, उसमें जो मैंने लगभग आपको 100 प्लस क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन है क्लासेस का। तो आप लोग जो है एक बार प्लेलिस्ट को जा करके चेक करना, आपको सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं जो इमर्जिंग ट्रेंड के MCQs हमारे बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स को क्यों छोड़ना। और सॉरी भाई PCTs के लिए, पांडाज के लिए, क्योंकि देखो मेरे पास है ना सच में मतलब इतना टाइम हाल फिलहाल में नहीं है कि मैं जो है 2 कोर्सेज़ को कंप्लीट करवा सकूं। तो जो पेड सीरीज़ थी हमारी उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं। ये देखो, ये चीज़ तो आप लोग भी समझते हो कि अगर कोई हमें हमारा पेड बैच खरीदता है तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, उनके लिए हम जवाबदेह रहते हैं कि आंसरेबल होते हैं हम, कि भाई अगर मतलब देना पड़ता है। देखो आप लोग भी इस बात को समझो, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं मतलब देखो कि अभी भी मैंने बहुत मतलब बहुत एकदम अपना, मैं रात में सो भी नहीं रही हूँ कई कई दिनों से। तो तब जा कर के वीडियोस रिकॉर्ड कर पाती हूँ, और डिस्क्रिप्टिव के लिए भी वीडियोस एंड ऑब्जेक्टिव के लिए भी वीडियोस। तो बहुत मतलब हो जाता है कई बार, इतना इजी नहीं है वीडियोस रिकॉर्ड करना। तो मैं सोचा था कि भाई एटलीस्ट एक जो है, वैसे तो बस सिर्फ पांडाज रहा है PCT में, अदरवाइज़ मैंने सारा सिलेबस उसमें करवाया है कंप्लीट। ठीक है, तो PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली, तो नहीं मैं कई बार बना पाती हूँ। तो इसीलिए सॉरी फॉर दैट। एंड TGT के लिए तो सारा सिलेबस कंप्लीट ही किया है। कभी फिर मैं फुर्सत में बैठूंगी तो पंडास को रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए ज़रूर, आगे आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ेगी तो चैनल से अपने से देख लेना। आगे फर्दर भी आपको अपडेट हैं जो चैनल पे मिलती रहेंगी, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वैकेंसी आएंगी कहीं भी, तो आपको फर्दर उनकी है जो सारी की सारी अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनमें से कौन सा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है। सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन्स,
तो ये क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमंस को इमिटेट करता है ना। तो यही इसका जो है राइट आंसर होगा, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस बाय मशीन। वैसे तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है आज की मतलब कितनी, चाहे आप कुछ लोग तो ऐसे जो मेरे साथ तो फर्स्ट डे से जुड़े हैं यूट्यूब चैनल से, अभी मैंने चैनल बनाया था, तो मुझे आज थोड़ा सा मतलब ऐसे इमोशनल भी फील हो रहा है कि कितने टाइम से हम लोग आपस में जुड़े हैं। भले ही वन वे कम्युनिकेशन था, ये मैं बोलती हूँ आप लोग सुनते हो पढ़ते हो, लेकिन फिर भी एक अटैचमेंट हो जाती है ना वो कि अपने स्टूडेंट से, तो वो टाइप मतलब फीलिंग आ रही है मुझे जैसे कि हाँ भाई ये बैच पूरा जा रहा है अब चला जाएगा। चलो पर अच्छी बात है कि आप लोगों का सभी का सिलेक्शन हो। मेरी तरफ से तो यही आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि बहुत अच्छे से आप जो है सभी का सिलेक्शन हो, और मुझे आप मैसेज करना कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हुआ है। और देखो टीचर के लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या ही बात हो सकती है कि उसके स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं, है ना। तो ज़रूर मुझे बताना। और मेरा तो फर्स्ट बैच ही था ये, फर्स्ट कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है और फर्स्ट बैच में EMRS वाले स्टूडेंट्स को, KVSN स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। तो ठीक है भाई, करते अपने क्वेश्चंस, बहुत हो गई हैं बातें। तो AI रेफर्स टू द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स इंक्लूडिंग लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग यूजेज लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा टू लर्न अ मैपिंग फ्रॉम इनपुट्स टू आउटपुट्स। जो इनपुट्स मतलब जो लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये जो एक तो होता है लेबल्ड ट्रेनिंग डाटा है, होता है ना जो, उसको जो यूज़ करती हैं मशीन्स, तो वो होती है हमारी सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें कि पहले से पैटर्न डिसाइडेड होता है, पहले से ही जो है उस पैटर्न पे हमारे मॉडल को ट्रेन कर दिया जाता है। लेकिन जिसमें कोई भी पहले से पैटर्न डिसाइड नहीं होता, वो होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या होता है, अनलेबल्ड डाटा होता है, ठीक है, अनलेबल्ड डाटा होता है, ABELLED, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन मशीन लर्निंग ओवरफिटिंग रेफर्स टू। देखो ओवरफिटिंग का मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को शायद बताया था कि ओवरफिटिंग क्या होती है। जब आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो ना, तो मॉडल को ट्रेन करते टाइम जो मॉडल को डाटा याद हो जाता है उस पर तो मॉडल क्या करता है, हमारा करेक्ट आंसर जनरेट करता है। लेकिन जो नया डाटा उसको दिया जाता है तो उस पर वो पुअरली वर्क करता है, तो वो क्या होता है, ओवरफिटिंग। तो मॉडल टेक्स टू लॉन्ग टू ट्रेन, मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर पैटर्न, नहीं। तो मॉडल परफॉर्म्स वेल ऑन ट्रेनिंग डाटा, मॉडल जो ट्रेनिंग डाटा उस पर तो वेल परफॉर्म कर रहा है, लेकिन पुअरली किस पे परफॉर्म कर रहा है, न्यू डाटा पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर टास्क ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इनमें से जो है NLP का जो है कौन सा जो है कोर टास्क है। तो डिज़ाइनिंग CPU आर्किटेक्चर, ये तो नहीं है NLP का टास्क। मैनेजिंग रैम एलोकेशन भी नहीं है, रेंडरिंग 3D ग्राफिक्स भी नहीं है, सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट जो है ये NLP का काम है। NLP देखती है कि भाई किस तरीके का रिव्यू है, किस तरीके से जो है सोशल मीडिया का ट्रेंड है, मतलब एक तरीके से ये जो है चीज़ों को देखती है, बताती है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है चीज़ें या फिर न्यूट्रल हैं, उस तरीके से चीज़ों को ये डिफाइन करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वट डिस्टिंग्विश ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी और जो वर्चुअल रियलिटी है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। देखो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के बीच में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, जैसे कि आप कोई भी डिजिटल एलिमेंट देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, या फिर कोई जैसे आप आजकल फीचर नहीं आता कि आप जो है फ्लिपकार्ट को ओपन करो, देन उसमें क्या करो, अपना मोबाइल को ओपन करो एंड अपने रूम में देखो कि आपका जो सोफ़ा है फ़ोटो लगा करके वो कैसा दिख रहा है। उसमें क्या होता है, कैमरा जब आप खोलते हो ना, तो आप उसमें जब अपने मोबाइल को इधर उधर घुमाते हो, स्कैन करते हो, तो उसमें ना आपको जो भी ऑब्जेक्ट खरीदना होता है वहाँ से, उसको जब आप वहाँ पे प्लेस करते हो तो वो आपको दिखा देता है कि वो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या है कि ऑगमेंटेड रियलिटी है। और वर्चुअल रियलिटी क्या है, कभी आपने देखा हो, मैंने तो देखा है कि गेम वेम खेलते हैं ना जब कभी, और जब कई बार मतलब हमें किसी एजुकेशनल टूर पे लेके जाया जाता है, ट्रिप पे लेके जाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक VR सेट आपको पहना देते हैं, और आँखों में भी वो कुछ है ना, हमें इस टाइप का जो है पहनाते हैं कि
उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हम वहीं चले गए हैं, हम उस दुनिया में ही पहुंच गए हैं एक तरीके से, हमें लगता ही नहीं कि हम बैठे हुए हैं आराम से। तो वो होता है वर्चुअल रियलिटी। तो ये दोनों में आप लोगों को शायद डिफरेंस अभी पता लग गया होगा क्या होते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटेड रिप्लेसेस द रियल वर्ल्ड, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। जो वर्चुअल रियलिटी है जो कंप्लीटली रिप्लेस करती है हमारे रियल वर्ल्ड को। AR ओवरलेज डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड। लेकिन जो AR क्या करता है, जो डिजिटल कंटेंट होता है ना, उसे हमें क्या करता है, इमेजेस की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में हमें दिखाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच सेंसर इज कॉमनली यूज इन रोबोट्स टू मेजर डिस्टेंस टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। जो रोबोट्स में जो है कौन सा सेंसर यूज़ किया जाता है जो कि नियर बाय डिस्टेंस को हमें बताता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर। कौन सा होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। तो ये देखते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स इमिट साउंड पल्सेस एंड मेजर द टाइम फॉर ईच एको टू रिटर्न कैलकुलेटिंग डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रेडिशनल 3 V's ऑफ बिग डाटा। जो बिग डाटा होता है उसके 3 V में इनमें से कौन सा नहीं आता। देखो कौन कौन से आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक तो वॉल्यूम आता है 3 V में, दूसरा आएगा आपका वेलोसिटी एंड फोर्थ आएगा आपका वैरायटी। तो ये क्या होते हैं, वेलोसिटी, वॉल्यूम एक तो कि कितना, देखो बिग डाटा मतलब कि कितना उसका वॉल्यूम है, कितना उसका साइज है। वेलोसिटी मतलब कि किस वो स्पीड से जनरेट हो रहा है डाटा। वैरायटी मतलब किस टाइप का डाटा है, ठीक है। टाइप भी तो होता है डाटा के, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, इस तरीके से। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो वैरायटी तो है, वेलोसिटी भी है, वेरासिटी नहीं है, ठीक है। और वॉल्यूम भी हमारा करेक्ट जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये देखो मैंने आपको जो है बताया भी है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो अपनी उसके लिए, क्लैरिटी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ आईओटी के कंटेक्स्ट में व्हाट डज अ सेंसर प्राइमरीली डू। तो एक सेंसर क्या करता है, सेंसर जो है फिजिकल चीज़ों को मेज़र करता है, डिटेक्ट करता है। जैसे आप कहीं मॉल वगैरह में घूमने जाओ तो जो उसकी विंडोज़ हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं जैसे ही आप पैर रखते हो। तो वो क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो स्टोर डाटा परमानेंटली नहीं, राउट्स इंटरनेट ट्रैफिक नहीं, प्रोसेस मशीन लर्निंग मॉडल्स नहीं, डिटेक्ट्स एंड मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच क्लाउड सर्विस मॉडल प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द इंटरनेट। जो वर्चुअलाइज्ड आपको कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है यहाँ पे। तो जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देता है वो कौन सा होता है, IaaS जो होता है वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वर्चुअलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज हार्डवेयर, सर्वर्स भी आपको दे सकता है, स्टोरेज भी, नेटवर्किंग भी, ये सब देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गूगल वर्क स्पेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच क्लाउड सर्विस मॉडल। जो गूगल का वर्क स्पेस है, जैसे कि टॉक्स आपको दिया गया है, शीट्स दी गई हैं, जीमेल दी गई है, तो ये आपको एप्लीकेशन दी गई है ना। तो एप्लीकेशन दी गई है तो मतलब क्या दिया गया, आपको एक सॉफ्टवेयर दिया गया है यूज़ करने के लिए। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डिलीवर्स रेडी टू यूज़ एप्लीकेशंस। आपको क्या दी जाती हैं, रेडी टू यूज़ एप्लीकेशंस दी जाती हैं। यूजर्स एक्सेस देम बाय ब्राउजर विदाउट मैनेजिंग अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉकचेन मेक्स इट रेजिस्टेंट टू डाटा टेम्परिंग। जो ब्लॉकचेन की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसे रेजिस्टेंट बनाती है डाटा टेम्परिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन होती है ना, उसमें हर एक जो ब्लॉक होता है वो क्या कंटेन करता है, क्रिप्टोग्राफिक हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ठीक है। तो ये इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, विच एल्गोरिदम इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन टास्क्स इन मशीन लर्निंग। तो इसमें से कौन सी ऐसी एल्गोरिदम है जो कॉमनली यूज़ करी जाती है क्लासिफिकेशंस के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ टास्क के लिए मशीन लर्निंग में। तो वो होती है हमारी डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होती है कि जो डिसीजन ट्री होता है ना वो स्प्लिट करता है डाटा को फीचर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें जैसे क्लासिफिकेशंस होती हैं डाटा की, जो रिग्रेशन टास्क होते हैं उनके बेसिस पे ये क्या है यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो इसमें डेफिनेशन भी ऐड की हुई है मैंने। अ डिसीजन ट्री इज सुपरवाइज लर्निंग। ये क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग का एक पार्ट है। एल्गोरिदम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन के लिए की जाती है और रिग्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। इट वर्क्स लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर की तरह क्या करती है, काम करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
अ डेवलपर यूजिंग AWS इलास्टिक बीनस्टॉक टू डिप्लॉय एप्स, ठीक है। तो ये जो है AWS का यूज़ करता है एप्स को डिप्लॉय करने के लिए विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, इज़ यूजिंग विच मॉडल। तो इसमें से किसका यूज़ कर रहा है, देखो जो ये है ना AWS इलास्टिक बीनस्टॉक, ये जो है ना, तो ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, ठीक है। ये किसने दिया है, ये दिया है अमेजन वेब सर्विसेज ने। किसने दिया है, अमेजन वेब सर्विसेज की तरफ से, ठीक है। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है डेवलपर्स को। इसमें डेवलपर्स क्या करते हैं, डिप्लॉय भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं अपने डाटा को ईजिली। और क्या है इसमें कि आप अपने कोड को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप ऑटोमेटिकली हैंडल्स कर सकते हो, सर्वर को लोड कर सकते हो। तो ये एक तरीके से हमें क्या दिया गया है, प्लेटफॉर्म दिया गया है, ठीक है, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को जो डेवलपर है वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, मैनेज कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमें क्या दिया गया है, ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, ठीक है, अमेजन वेब सर्विसेज की तरफ से। प्रोवाइड्स अ मैनेज प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपर्स के लिए दिया गया है ये, बिल्ड डिप्लॉय एंड स्केल एप्लीकेशंस विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टेक्नोलॉजी वुड बेस्ट एनहेंस अ मेडिकल स्टूडेंट्स एनाटॉमी ट्रेनिंग बाय शोइंग 3D ऑर्गन्स ओवरलेड ऑन अ रियल बॉडी मॉडल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसकी एनाटॉमी ट्रेनिंग के लिए अगर उसको 3D ऑर्गन्स दिखाए जाते हैं तो वो इनमें से किसको दिखा रहा है, वर्चुअल रियलिटी, बिग डाटा, ग्रिड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी। तो जब हम 3D कंटेंट दिखाते हैं, कोई भी हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में हम रहते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए हैं पूरा का पूरा। तो वो क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑगमेंटेड रियलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चेस प्लेइंग प्रोग्राम दैट इवेलुएट्स मिलियन ऑफ मूव्स एंड सेलेक्ट्स द बेस्ट वन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो चेस प्लेइंग प्रोग्राम होता है ना, जिससे बहुत सारे मूव्स हो रहे हैं एंड उसमें से जो आपको बेस्ट देता है वो कौन सा होता है, AI सर्च एंड गेम प्लेइंग। तो ये क्या होता है, चेस इंजन्स यूज़ AI टेक्निक्स से किस चीज़ का यूज़ करते हैं, जो चेस इंजन्स होते हैं AI टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इसेंशियल फॉर इनेबलिंग स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन अ स्मार्ट सिटी। अगर एक स्मार्ट सिटी है तो उसमें जो है ट्रैफिक को मैनेज करना है, ठीक है। स्मार्ट सिटी है, उसमें ट्रैफिक को मैनेज करना है, तो इसमें से कौन सा होना चाहिए, ब्लॉकचेन नहीं होना चाहिए कोई, मतलब ब्लॉकचेन तो अलग ही चीज़ है, ये तो स्मार्ट सिटी से कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रही है। तो IoT सेंसर्स होने चाहिए, रियल टाइम डाटा एनालिटिक्स होने चाहिए, ताकि जो है सारा का सारा डाटा है जो वो मॉनिटर हो सके, डाटा का जो है एनालिसिस हो सके, ट्रैफिक का फ्लो पता लग सके कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, वो सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड कंप्यूटिंग प्राइमरीली डिफर्स फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग इन दैट। ग्रिड कंप्यूटिंग है जो वो क्लाउड कंप्यूटिंग से किस तरीके से है जो डिफर करती है। देखो जो ग्रिड कंप्यूटिंग होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटेड, जो जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज होते हैं ना, उनके लिए एक तरीके से सिंगल टास्क होता है। लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो ऑन डिमांड सर्विस होती है, जैसे आप खरीदते हो ना पैसा दे करके, तो वो ऑन डिमांड सर्विस होती है। तो इसमें से ग्रिड कंप्यूटिंग इज़ ऑलवेज पेड, नहीं ये तो नहीं है, क्लाउड तो फ्री नहीं होता है। ग्रिड कंप्यूटिंग ओनली वर्क्स ऑफलाइन, नहीं। ग्रिड यूजेस जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज, ठीक बात है। ये क्या करते हैं, जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं फॉर अ सिंगल टास्क, एक सिंगल टास्क के लिए। क्लाउड प्रोवाइड्स ऑन डिमांड सर्विसेज, बिल्कुल ठीक आंसर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ NLP बींग अप्लाइड इन एवरीवेयर टेक्नोलॉजी। इनमें से जो है NLP जो है कौन सी NLP का एग्जाम्पल है जो कि एवरीडे टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, जो डेली यूज़ होता है। जैसे कि हमारी मम्मी लोग भी यूज़ करती हैं, क्या करती हैं कि फ़ोन को ऑन करती हैं, देखती हैं, जब कई बार उन्हें टाइप करना नहीं आता है तो यूट्यूब पे जा कर के वो करती है ना कि हाँ भाई मुझे तो ये सॉन्ग चला करके दे दे यूट्यूब, इस तरीके से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इमेज रेंडरिंग इन वीडियो इमेजेस, नहीं। वीडियो गेम्स कंप्रेसिंग अ जिप फाइल, नहीं। चार्जिंग अ स्मार्टफोन बैटरी, नहीं। वॉइस असिस्टेंट इन इंटरप्रेटिंग स्पोकन कमांड, ठीक है। तो ये NLP का ही जो है एग्जाम्पल है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी इन बिग
डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू। वेलोसिटी क्या होती है, देखो जो वेलोसिटी होती है ना वो एक तरीके से जो स्पीड होती है हमारी उसी का ही है, जो है एक तरीके से कह सकते हैं सिनोनिम है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो हम ऐसे 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 नापते हैं। वेलोसिटी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको नापते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो स्पीड रहती है उसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इन बिग डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर्स टू द स्पीड एट विच डाटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस। तो वेलोसिटी के ये साइंस की लैंग्वेज में मैंने बताया है, लेकिन जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है वो वेलोसिटी मतलब कि स्पीड ही है, ठीक है, एट विच डाटा इज जनरेटेड एंड प्रोसेस्ड। उसके बाद है नेक्स्ट, इन ब्लॉकचेन अ कंसेंसस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू। तो ब्लॉकचेन में जो है कंसेंसस मैकेनिज्म किस तरीके से जो है यूज़ किया जाता है। कंप्रेस ब्लॉकचेन डाटा नहीं, एंश्योर ऑल नोड्स एग्री ऑन द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। बिल्कुल जो ब्लॉकचेन होती है ना वो डिसेंट्रलाइज होती है, किसी एक के पास उसका जो है कंट्रोल नहीं होता, और जब तक सभी एग्री नहीं करते तो तब तक ट्रांजैक्शन जो है कमिट नहीं होती है, ठीक है। तो कंसेंसस मैकेनिज्म, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंश्योर दैट ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स इन द नेटवर्क एग्री ऑन विच ट्रांजैक्शन आर वैलिड बिफोर एडिंग देम टू द चेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑटोनोमस रोबोट। तो इनमें से जो है ऑटोनोमस रोबोट को कौन सा बताता है। तो ऑटोनोमस रोबोट जो हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के चलते हैं, वो खुद ही एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, कब लिफ्ट आ गई है, कब उन्हें उतरना है, कब जाना है, तो इस तरीके से होते हैं वो, ठीक है। तो इट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस, नहीं। इट हैज़ नो ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं, ये तो होती है। इट कैन सेंस इट्स एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं ना रोबोट। एंड मेक डिसीजंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, और खुद से क्या करते हैं वो डिसीजन को ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सिक्योरिटी रिस्क एसोसिएटेड विद आईओटी डिवाइसेज। जो आईओटी डिवाइसेज होती हैं उनमें जो प्राइमरी रिस्क कौन सा होता है, सबसे जो प्राइमरी रिस्क रहता है ना इनमें वीक पासवर्ड का रहता है। तो दे जनरेट टू मच डाटा, नहीं, डाटा तो बहुत कम जनरेट होता है उनमें, ठीक है। लार्ज फिजिकल डाटा, नहीं। हाई पावर कंजम्पशन, नहीं। मे डिवाइस हैव वीक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, वीक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है मैनी डिवाइसेस में रहते हैं, एंड लिमिटेड सिक्योरिटी अपडेट्स रहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिक्योरिटी रिस्क पूछा था ना इस क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज रिसोर्सेज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन डिमांड। तो इनमें से कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लाउड कंप्यूटिंग की जो रिसोर्सेज को इंक्रीज और डिक्रीज करती है डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वो होती है स्केलेबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ब्रांच ऑफ एआई इनेबल्स कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल्स इन इमेजेस एंड वीडियो। जो होते हैं ना फ़ोन में कि ये एक आदमी की सारी इमेजेस दिखा दी देन दूसरे आदमी की दिखा दी, तो इनमें से ऐसा कौन सा जो फीचर है वो करता है एआई का, तो वो करता है कंप्यूटर विज़न, ठीक है। तो कंप्यूटर विज़न में ही जो है हम फेशियल रिकॉग्निशन ये सब जो है बढ़ते हैं, ये एआई का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मशीन लर्निंग टेक्निक इज़ यूज्ड बाय नेटफ्लिक्स। जो नेटफ्लिक्स हम चलाते हैं तो वो हमें मूवीज़ रिकमेंड करते हैं ना, तो कौन सी लर्निंग टेक्निक होती है। तो डिसीजन ट्री नहीं होती है, बबल शॉट भी नहीं, तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग जो है नेटफ्लिक्स यूज़ करता है, रिकमेंडेशन सिस्टम ये है यूज़ करता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी रेटिंग है हमारी वॉच हिस्ट्री उसके अकॉर्डिंग हमें क्या देता है ये रिकमेंडेशन देता है, ठीक है, ताकि जो है हम उसे और मतलब हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें मूवीज़ वगैरह दिखाए, ताकि हम जो है हमें हमारे लिए इजी रहे। स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल्ड इन होम्स आर प्राइमरीली एन एप्लीकेशन ऑफ। जो घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो वो किस चीज़ की एप्लीकेशन है। स्मार्ट मीटर तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वैरायटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा। वैरायटी क्या चीज़ होती है, वैरायटी की कितने तरीके का डाटा है, किस तरीके का डाटा है ना, स्ट्रक्चर डाटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है, तो वो सब बताता है। तो डाटा कम्स इन मल्टीपल फॉर्मेट, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ये क्या दिखाता है वैरायटी को, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हैं सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, एआई भी हम कर चुके हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है, चलो ये भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। तो रेंडरिंग एआर एनवायरनमेंट्स, नहीं। क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन एंड सप्लाई चेन ट्रैकिंग, बिल्कुल ठीक बात है। जो ब्लॉकचेन होती है वो
किस में यूज़ करी जाती है, क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइन में, इन सब में यूज़ करी जाती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन होती है जिसमें, तो वो क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वीडियो कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से, और सिलेबस भी कंप्लीट हो गया आपका। वीडियो की जो PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी, आप वहाँ फ्री सेक्शन मटेरियल में जाओगे तो वहाँ आपको जो है इस वीडियो की PDF मिल जाएगी, ठीक है गाइज। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को करके आना, अटैम्प्ट करके आना, और जब एग्ज़ाम को दे करके आ जाओ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।